नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एमबीबीएस कर ली हुई है या बीडीएस कर ली हुई है, जहाँ किसी ने अपनी वेटनरी में बीएससी की हुई है, जहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। उन बच्चों के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे उन बच्चों ने हायर स्टडीज़ के लिए कनाडा में जाना है, चाहे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, चाहे उन्होंने साउथ कोरिया जाना है, चाहे उन्होंने जापान जाना है, चाहे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके या यूएसए जाना है, इवन आयरलैंड जाना है, तो उन बच्चों को भी हम बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मैंने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था एमबीबीएस इन अब्रोड, स्पेशली यूरोप कंटिनेंट का, तो उसके बाद अभी मार्केट के अंदर और भी कुछ कंसल्टेंटों ने भी प्रमोशन स्टार्ट कर दी है कि एमबीबीएस का एडमिशन हम भी यूरोपियन कंट्रीज़ में करवाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितने कंसल्टेंट इनके ऊपर ज़्यादा बोलेंगे तो तब बच्चों का रुझान उन कंट्रीज़ की ओर होगा। अगर मैं अकेला ही बताता रहूँगा कि सर आइए यहाँ पे आइए यहाँ के, उन्होंने कहना कि 90% तो स्टूडेंट्स रशिया में एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, यूक्रेन में एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, बेलारूस में, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। ये बंदा अलग से ही है जो कि शेंगन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करवा रहा है। इवन उन 14 ऐसी कंट्रीज़ में एमबीबीएस करवा रहा है जहाँ पर तो अभी तक कोई किसी कंसल्टेंट ने प्रमोशन नहीं की। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि हम बच्चों को जो बेस्ट वर्ल्ड की 14 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एमबीबीएस के लिए भेजते हैं, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जाने के लिए इट इज़ ए रियली वेरी टफ एग्ज़ाम्स हैं और आपके परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद एडमिशन्स होता है। फ़ॉरेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्ट कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर मैथ को भी प्रेफर करते हैं कि आपने मैथ भी किया हो +2 के अंदर, क्योंकि मैथ का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम सुपर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स कहते हैं। तो आज की जो डिस्कशन है हमारी उन बच्चों के लिए है वो जो आगे ऑप्शंस ढूंढते हैं, उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस में आगे कुछ करना है, किसी ने आगे एमडी या एमएस करनी है, तो वो फ़ॉरेन कंट्रीज से कैसे कर सकते हैं। जो मेन कंट्रीज़ में जहाँ पर आम बच्चे जाते हैं, जो जॉर्जिया, आर्मीनिया, रशिया, व्हाट्सएवर है, चाइना, वहाँ से अगर आपने एमडी एमएस करनी है तो वो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में होती है। तो उन कंट्रीज़ में बच्चे जो एमडी एमएस करने के लिए नहीं जाते। जिन बच्चों ने एमडी एमएस आयरलैंड से करनी है, यूके से करनी है, सिंगापुर से करनी है, जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया से करनी है, तो उसके लिए जैम सेट का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो अगर वो क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपको डिफरेंट ब्रांचेस में आगे एडमिशन मिल सकता है। लेकिन हमारे पास चाहे वो वेटनरी में किसी ने अपनी बीएससी की हुई है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, तो चाहे वो बीडीएस है, चाहे वो आपने एमबीबीएस की है, अगर आप फर्दर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि हम एज ए प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूके के अंदर, पी लैब क्या है, पी लैब की कि मैंने डिफरेंट ही मतलब पूरी कंप्रहेंसिव वीडियो डाली थी कि पी लैब के अंदर क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब कब एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसी तरीके से यूएसएमएलई के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बारे में भी बहुत ही कंप्रहेंसिव मैंने वीडियो डाली हुई है कि अगर आपने जाकर यूएसए में प्रैक्टिस करनी है तो अगर आपने बीडीएस की हुई है, अगर आप कनाडा में या यूएसए में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए डेंटिस्ट, तो वहाँ पे नेशनल डेंटल बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है यूएसए के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी, और साथ में 2 साल की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि जितने भी फॉरेन के डॉक्टर हैं इंडिया से जब बीडीएस कर लेते हैं तो उनको, चाहे वो कनाडा है चाहे वो यूएसए, वहाँ 2 साल का और स्टडी करनी पड़ती है। तो उसके बाद ही वो फुल फ्लेज एज ए डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर सकता है। तो अभी आ जाता है हमारे पास जनरल प्रोग्राम बहुत है, चाहे कनाडा में जाना है, चाहे आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, अच्छी कंट्रीज़ में हम आपको हायर स्टडीज़ के ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन वो एमडी एमएस के नहीं रहेंगे। जैसे मैं ग्लोबल हेल्थ के बारे में बता दूं, मास्टर डिग्री है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री है, नॉर्डिक वेलफेयर की मास्टर डिग्री है, इनमें इस जैसे प्रोग्राम में आपको एडमिशन्स दिलवा सकते हैं। वो जब आप करने वहाँ पर जाते हैं उसके बाद आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है अगर आपने उन कंट्रीज़ में जाके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक तो आपको उन कंट्री की एंट्री मिल गई एज ए स्टूडेंट,
और साथ में आपको सफिशिएंट टाइम मिल गया, क्योंकि इसका ड्यूरेशन 1 साल का है, 2 साल का है। ड्यूरिंग दैट 1 और 2 ईयर्स आप उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज सीखिए। मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूरोप में अगर आपने प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर करनी है तो आपको एटलीस्ट सम कंट्रीज आस्किंग B2 लेवल, आपकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ हैं वो C1 तक की मांगती हैं, जैसे अपने फ्रांस में या जर्मनी में प्रैक्टिस करनी है एज ए डॉक्टर, तो आपके पास फर्स्टली उनकी C1 लेवल की फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। चाहे स्विट्ज़रलैंड में करनी है, चाहे बेल्जियम में करनी है, चाहे ग्रीस में करनी है, तो ये आपकी प्रोफिशेंसी है। चाहे अपने पुर्तगाल में करनी है, पुर्तगीज चलती है, तो वो C1 तक क्लियर होनी चाहिए। फिर उनके कुछ छोटे छोटे लोकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो बहुत ही ईजीएस्ट है, लैंग्वेज मेन हर्डल है। तो एज ए आप अगर जब वहाँ पे स्टूडेंट इंटर कर जाते हैं तो आपको वहाँ का सिस्टम पता चल जाएगा कि आपने एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड या अपनी क्लिनिक कैसे खोल सकते हैं। जहाँ आपने एज ए डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या लगती है, क्योंकि टाइम मिल जाता है। एक तो स्टडी कर ली, साथ में लैंग्वेज सीख ली, और साथ में वहाँ पर आपको पोस्ट स्टडी परमिट भी मिल जाता है। तो इससे आपको एक तो बहुत बड़ा टाइम मिल गया, और साथ में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं वहाँ पे सेटलमेंट के भी, कि आपके पास कौन कौन से सेटलमेंट के ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आपकी सेटलमेंट किसी भी कंट्री में नहीं हो पा रही, और आपका ड्रीम फॉरेन कंट्री में जाकर हायर स्टडी का है या सेटलमेंट का है, तो आप हमें संपर्क करें, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, और सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव्स हैं। उनके अंदर मैं ऑलवेज जो भी कंट्रीज़ के रूल एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, कोई न्यू चेंजेस आती हैं, तो मैं इमीडिएटली बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो आप इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो लास्टली यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।